आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का मतलब है माजी या गुजरा हुआ, और इंडेफिनिट का मतलब आप जानते हैं मुतलक कहते हैं। मुतलक का मतलब है गैर मुअय्यन, यानी लामहदूद। कोई एक्शन जिसकी हद ना हो, आप कोई बात करें जिसकी हद ना हो, तो आप इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो और फ्यूचर इंडेफिनिट हो। तो आज की हमारी ये वीडियो है पास्ट इंडेफिनिट पर। इस टेंस की पहचान है या, ये। मिसाल के तौर पर वो बाजार गया, तो ये इंडेफिनिट बात है। आखिर में या आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। उसने चावल खाई, आखिर में ये आई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। माजी का मतलब ये नहीं है कि 100 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 1000 साल पहले। अगर 1 मिनट पहले भी एक एक्शन हो जाए, आप उस एक्शन के बारे में बात करें, तब भी आप ये टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई आपके पास आ जाता है, अंदर दाखिल होता है, वो आपसे कहे आई केम, मैं आया, तो दोस्तों ये आई केम ये पास्ट इंडेफिनिट है। इस टेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये चीजें तो हर टेंस में आ रहे हैं, लाजमी नहीं है, लेकिन फार्मूले को गौर से देखें। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया, लेकिन मेन वर्ब दो इस्तेमाल हुए, एक है वर्ब फर्स्ट फॉर्म और दूसरा है वर्ब सेकेंड फॉर्म। ये वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी इस्तेमाल होती है। दोस्तों सिर्फ ये चीज ध्यान में रखें, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पूरे इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है, बाकी कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या चीज है? मिसाल के तौर पर स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ईट, एट, ईटन, कुक, कुक्ड, कुक्ड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। अब देखिए, स्पीक फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन, ईट, एट सेकेंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म, कुक फर्स्ट फॉर्म, कुक्ड सेकेंड फॉर्म और कुक्ड थर्ड फॉर्म, वॉच फर्स्ट फॉर्म, वॉच सेकेंड फॉर्म और वॉच थर्ड फॉर्म। इनमें जो सेकेंड फॉर्म्स हैं ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, बाकी नेगेटिव, इंटरोगेटिव वगैरह सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं होता है। और ये जो थर्ड फॉर्म है इसका बहुत इस्तेमाल है इंग्लिश ग्रामर में, यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल होते हैं और मॉडल वर्ब्स के साथ कभी इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट फॉर्म का भी बहुत इस्तेमाल है। सिर्फ ये सेकंड फॉर्म जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, और वर्ब की जो ये फर्स्ट फॉर्म है ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हेल्पिंग वर्ब जो डिड है ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं होता है। शी कुक्ड द मीट, आई फ्लू टू जापान, वी मेड सम वीडियोस, ही केम बैक फ्रॉम टोक्यो। ये 4 सेंटेंसेस हैं, इनमें मैं मुकम्मल रूल समझाऊंगा। शी कुक्ड द मीट, उसने गोश्त पकाई। शी सब्जेक्ट है, कुक सेकेंड फॉर्म है और द मीट ऑब्जेक्ट है। आई फ्लू टू जापान, मैं जापान गया। दोस्तों फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, फ्लू सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फ्लोन है। इस फ्लू का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो उड़ गया, कि मैं उड़ गया या मैं उड़ता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं जापान गया, यानी जहाज के जरिए से गया। तो फ्लू सेकेंड फॉर्म है। आई फ्लू टू जापान, आई सब्जेक्ट है, फ्लू सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट जापान है। वी मेड सम वीडियोस, हमने कुछ वीडियोस बनाए। वी सब्जेक्ट है और मेड वर्ब सेकेंड फॉर्म है, वीडियोस ऑब्जेक्ट है। ही केम बैक फ्रॉम टोक्यो, ही सब्जेक्ट है, केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, कम। बैक फ्रॉम टोक्यो, वो टोक्यो से वापस आया। निगेटिव सेंटेंसेस में इनके रूल्स थोड़े अलग हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल करते हैं और नॉट इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। ही डिड नॉट कुक द मीट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आया और डिड के साथ नॉट लगा। और कुक जो है ये जो सेकेंड फॉर्म हम इस्तेमाल करते थे पॉजिटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्ब की सेकेंड फॉर्म वापस चेंज होता है फर्स्ट फॉर्म में, तो कुक्ड की जगह आपने कुक इस्तेमाल करना है। शी डिड नॉट कुक द मीट, उसने गोश्त नहीं पकाई। आई डिडंट फ्लाई टू जापान, अब देखिए दोस्तों फ्लाई, आई सब्जेक्ट, आई डिडंट फ्लाई टू जापान,
मैं जापान नहीं गया। आई सब्जेक्ट है और इसके बाद डिडंट, और डिडंट ये आप डिडंट भी कह सकते हैं या डिड नॉट भी आप कह सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन है हेल्पिंग वर्ब और नॉट की। फ्लाई, फ्लू चेंज हो गया, फ्लाई में वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गया जापान, उसी तरह से ऑब्जेक्ट। वी डिड नॉट मेक सम वीडियोस, हमने चंद वीडियोस नहीं बनाए। वी सब्जेक्ट है और डिड नॉट, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसके साथ इस्तेमाल हुआ और सम वीडियोस ऑब्जेक्ट है। ही डिडंट कम बैक फ्रॉम टोक्यो, वो टोक्यो से वापस नहीं आया। ही सब्जेक्ट है और डिडंट, डिड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, नॉट इस्तेमाल हुआ। इस टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, डिड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो डू डस का अलग रूल था, ही चीज सब्जेक्ट्स का प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का प्रॉब्लम था। इस टेंस में ये प्रॉब्लम नहीं है। तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वाहिद नेम हो, चाहे सिंगुलर नेम हो, चाहे प्लूरल नेम हो, चाहे कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट आ जाए, आपने सबके साथ डिड लगाना है और नॉट आपने इस्तेमाल करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत आसान है, वही हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ सब्जेक्ट से पहले ले आओ। मिसाल के तौर पर डिड शी कुक द मीट, क्या उसने चावल पकाई। ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल, सेकंड फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। डिड शी कुक द मीट, क्या उसने चावल पकाई। डिड सब्जेक्ट से पहले आया हेल्पिंग वर्ब, शी बाद में आया, सब्जेक्ट बाद में आया, तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और आपने आखिर में ये क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं किया तो आपका सेंटेंस गलत है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। डिड आई फ्लाई टू जापान, क्या मैं जापान गया, तो डिड सब्जेक्ट से पहले, आई से पहले इस्तेमाल हुआ, और फ्लाई टू जापान, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, टू जापान कॉम्प्लीमेंट है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी है। डिड वी मेक सम वीडियोस, क्या हमने कुछ वीडियोस बनाए। डिड उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल हुआ, और वी सब्जेक्ट, और मेड को हमने मेक किया, डिड वी मेक सम वीडियोस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। डिड ही कम बैक फ्रॉम टोक्यो, डिड सब्जेक्ट ही से पहले इस्तेमाल हुआ और आखिर में क्वेश्चन मार्क, और केम को हमने कम किया, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, यानी मनफी सवालिया, एक बात इंकारिया भी हो और सवाल भी हो। जैसे ये सिर्फ सवाल है, इंटरोगेटिव है, इस किस्म के जुमले में आपने दोनों इस्तेमाल करना है। डिड शी नॉट कुक द मीट, क्या उसने गोश्त नहीं पकाई। देखो, क्या उसने गोश्त नहीं पकाई, दोनों इसमें है, इंकारिया भी है और सवाल भी है। सिर्फ आपने नॉट को सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करना है, ये फॉर्मल वे है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं डिडंट शी कुक द मीट, बाकी रूल्स वही है। और इनफॉर्मल तरीके से आप नॉट को सब्जेक्ट से पहले डिड के साथ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डिडंट आई फ्लाई टू जापान, अब देखिए डिडंट आई फ्लाई टू जापान, डिड के साथ हमने नॉट का इजाफा किया और सब्जेक्ट को बाद में इस्तेमाल किया। आप ये कहे डिड आई नॉट फ्लाई टू जापान या डिडंट आई फ्लाई टू जापान, दोनों से। डिड वी नॉट मेक सम वीडियोस, क्या हमने कुछ वीडियोस नहीं बनाए। और दोस्तों, इस किस्म के जुमलों में भी, इस किस्म के जुमलों के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है, क्योंकि ये भी सवालिया है। क्या हमने कुछ वीडियोस नहीं बनाए, डिड सब्जेक्ट वी से पहले आ गया और नॉट सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल हुआ, डिड वी नॉट मेक वीडियोस, मेक फर्स्ट फॉर्म है, वीडियोस ऑब्जेक्ट है। डिड ही नॉट कम बैक फ्रॉम टोक्यो, क्या वो टोक्यो से वापस नहीं आया, सब्जेक्ट ही से पहले डिड इस्तेमाल हुआ और नॉट इस्तेमाल हुआ और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप WH क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर व्हेन डिड शी मेक द मीट, अब देखिए इस सेंटेंस का मानी है कब उसने गोश्त पकाई, तो ये भी सवालिया है, इंटरोगेटिव है, लेकिन इनमें भी जो WH क्वेश्चन इस्तेमाल हुआ है, डिड आपने उसी तरह से सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करना है। WH क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से पहले इस्तेमाल करो, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है WH क्वेश्चन का, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाओ। व्हाई डिड आई फ्लाई टू जापान, अब देखिए सेंटेंस का मानी है मैं जापान क्यों गया। व्हाई डिड हेल्पिंग वर्ब से पहले इस्तेमाल हुआ, बाकी रूल्स सारे उसी तरह से हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।